येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी जयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते हेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयदां सुरतोर्मङ्गुं मावन्दमधेर्गति मत्सर्वस्वापदां भोजो राधा मदनमोहनं दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ट्वालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपी नाथः श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज सुबह हमने दामोदराष्टकम का पहला श्लोक का 2.5 लाइन किया। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदया। तो इसमें शरणागति ही भक्ति का सार है। शरणागति के ना भक्ति के अंगों को पालन करना भक्ति नहीं है। भक्ति तत्व या शरणागति तत्व का नमामि शब्द में हमने सीखा। ईश्वर शब्द का 3 अर्थ हमने सीखा। सर्वशक्तिमान जगदेकनाथ निज प्रभु। और इसकी चर्चा करते हुए ईश्वर शब्द की चर्चा करते हुए हमने तत्व विशेष का चर्चा किया।
और उसके बाद रूप, आपका ईश्वर कैसे दिखते हैं, क्या है उनका स्वरूप, क्या है? सच्चिदानंद रूपम, सच्चित आनंद का उनका स्वरूप है, इसका चर्चा किया। वो है रूप विशेष, लसत कुंडलम सौंदर्य विशेष। लसत शब्द के 4 अर्थों को हमने सीखा। पहला, जिनके कुंडल जो है वो हिल रहे हैं, और केवल हिलना ही नहीं, वो चमक भी रहे हैं। चमकना ही नहीं बल्कि वो कुंडल जो है वो सुंदर भी हैं। और इतना ही नहीं, महासौभाग्य को प्राप्त किया कुंडलों ने। कृष्ण के होंठों को छूने का महासौभाग्य इन कुंडलों को प्राप्त है, अन्य कोई आभूषणों को प्राप्त नहीं है। और उसके बाद रसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, ये परिवार विशेष, परिवार कृष्ण के परिवार, गोप गोपीर अलंकृतम, गो गोपीर अलंकृतम, गो और गोपियाँ के द्वारा अलंकृत हैं, कृष्ण का परिवार है। कृष्ण का परिवार कौन है? गोपियाँ, गोपगण है, गोप वंश में जन्म लिए हैं। और सारे गोपी गाय को पालन करने वाली हैं, यानी गाय, गो का अर्थ है इंद्रियाँ, इंद्रियों के द्वारा, खास करके आंखों के द्वारा जो मतलब पीती है गोपियाँ। किसको पी रही है? कृष्ण का सौंदर्य को पी रही है। गोपी, गोप गोपीरलंकृतम, ये सौंदर्य विशेष हुआ। उसके बाद परिवार विशेष हुआ, उसके लीला विशेष में जा रहे हैं। तो ये लीला विशेष में अभी कौन सी लीला का वर्णन हो रहा है? यशोदा बिया, यशोदा से भयभीत होके अभी कृष्ण भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कारण क्या है भागने का? अभी एक दिन की बात है, यशोदा ने स्वयं दही को मंथन करना प्रारंभ किया। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंतः स्वयं नदी। रोज दही का मंथन कौन करते थे? नौकरानी करती थी। यशोदा नंद महाराज की पत्नी है, नंद महाराज ब्रजेश है, बहुत सारे नौकरानियाँ हैं, वो करती थी। तो यशोदा ने कहा, बच्चा, मेरा बच्चा हर घर में जाके चोरी करके मक्खन खाता है। ऐसा लगता है कि मेरा हाथ का ही मथा हुआ जो दही है, उसके ऊपर उत्पन्न हुआ जो मक्खन है, वही मक्खन जो है कृष्ण को पसंद है। ये बाकी लोग मतलब एक चीज इनसे नहीं, इसलिए भागता है, दूसरे घर में जाता है। इसलिए एक दिन गृहदासीषु, गृह में जितने दासियां हैं, यशोदा नंदगेहिनी, नंद महाराज की पत्नी है, क्या किया? कर्मांतर नियुक्ता, अन्य काम है, तुम झाड़ू मारो, जाओ इधर करो करो। अब आज मेरा ड्यूटी है ना मंथन करने, नहीं तुम नहीं करो, मैं करूँगी। निर्मंथ स्वयं दधी, यानी यानी गीतानि, मंथन कर रही है, क्या कर रही है? यानी यानी गीतानि, कृष्ण के जितने भी तद बाल चरितानि च, बालक के बच्चे के जितने भी चरित्र है, जितने भी लीलाएं हैं, वो गान के रूप में रख के वो गान कर रही है। गान को याद करना आसान होता है। गाने को अगर आपको प्रोज दिया जाए, पद्य दिया जाए, गद्य दिया जाए, याद करना मुश्किल है। अगर मान लो आपको 10 लाइन दे दो तो उसको याद करो, मुश्किल होता है। अगर आपको जैसे सुबह मंगलारती के टाइम मंगलारती सब लेते हैं, 10 नाम रात बोलो बोले एक अलग तक बता बोलेगा, क्योंकि वो पद्य में गद्य में है, वो पढ़ेगा फिर भी अलग पढ़ेगा। आरती जब गाना होता है ना, एक ही तरीके से वो याद भी जल्दी हो जाता है। तो ये देखा गया है। तो ऐसे इसलिए हमारे आचार्य, हमारे जितने भी पूर्वाचार्य को बहुत सारे भजन लिखे, एक ट्यून में लिखे, एक राग में लिखे, ताकि लोगों को याद करने में आसान हो जाए। इसलिए एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु यानि यानि गीतानि तत् बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान अगायता, स्मरन्ति तान अगायता, वो स्मरण कर रही है। तो ये बात है। कौन सा दूध का दही था वो? 9 लाख गाय,
ऐसा भी कई वर्णन आता है कि 9 लाख गाय, कुछ ऐसी गाय थे 9 लाख गाय का दूध पीती थी, और उसका जो सार है और आधा ऐसा एकदम बिल्कुल जो 8 ऐसे गाय हैं जो सारे गायों का दूध पी के जो दूध है उसको वो यशोदा उसका दूध, वो दूध का दही बनाती थी। देखिए मक्खन आपको बाजार में मिलता है ना, अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया है, टेस्ट ऑफ भारत नहीं है। वो बटर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण पेशाब भी नहीं करते, ठीक है। वो मक्खन नहीं है, नवनीत नहीं है, बटर है। बटर खाया नहीं जाता, लगाया जाता है। बटर लगाओ, बटर लगाओ, लगाने वाली चीज है, खाने वाली चीज नहीं है। वो खाया तो मरा। तो मक्खन, वो मक्खन नहीं है, वो बटर है। विदेशियों में आंग्ल भाषी लोगों को नवनीत क्या है, मक्खन क्या, वो मालूम नहीं। दे हैव नो आइडिया व्हाट इज मक्खन। पहले दूध को दही बनाया जाता है, उबाल के दही बना, दही को जब मंथन करोगे तो क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। आपको अगर मक्खन दिया जाए, आपको बटर दिया जाए, वो बटर को देखोगे मक्खन अलग चीज होती है। मक्खन को भगवान चोरी कर करके खाते, मक्खन को चोरी करके खाते। मक्खन बच्चों को खाना चाहिए, बच्चों को मक्खन भगवान ने सिखाया। क्या सिखाया? चोरी कर भी खाओ लेकिन मक्खन खाओ। दुर्भाग्य बात है, हमारे गांव में दूध दही मक्खन ऐसा इतना था, हमारे घर में काम वालों का ऐसे दे, इतना बड़े बड़े बर्तनों में जो दही जमा हुआ, दही वहाँ लेके जाओ, ऐसा इतना था। लोग बोलते ना कि दूध दही जो है वो नंद गोकुल में बहता था। 5,000 साल तो क्या होगा, मैं बचपन में अपने घर में देखा। मैं अपने घर 150 गाय थे। अभी इस्कॉन को, इतना बड़ा संस्था को 10 गाय पालने में भारी पड़ रही है, पता नहीं होता है मैं 150 गाय कैसे पाले, आराम से, कोई तकलीफ नहीं था। पता नहीं क्या जमाना आ गया। बच्चे को माता पिता जो है 500 रुपये का पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन 100 रुपये का देसी गाय का दूध नहीं पिलाएंगे। क्योंकि माताएं आजकल माताएं नहीं रही, पुतना बन गई। पुतना क्या किए बच्चे को, कृष्ण को दूध के नाम पे। ऐसे आजकल माताएं क्या कर रही है, बच्चे को जहर पिला रही है, पैकेट का दूध पिला रही है, पता नहीं कौन सा केमिकल है। पनीर, क्या पनीर है, क्या केमिकल होते हैं। देसी गाय दिखते ही नहीं, गोरखपुर है, नाम गोरखपुर है। गोरक्षा, एक्चुअल उनका नाम गोरखनाथ नहीं है, गोरक्षा नाथ। देखे ना, गोरक्षनाथ जयताम, जयताम सरदोर जयताम, ऐसा लिखा हुआ। तो गोरक्षक नाथ, गोरखनाथ, गोरखपुर हो गया, गोरक्षा। तो ये मक्खन है, जिसको दूध को दही बना के उसको मंथन करके मक्खन निकाल के उसको और निकालोगे घी बने। ऐसे करना चाहिए। खर्चा करते बाकी सब चीज़ों में, इंटीरियर में 30 लाख रुपए खर्चा किए घर में, और घर में क्या लाया, सनफ्लावर ऑयल। बचपन में देखा सनफ्लावर ऑयल का होता है क्या, सन का फूल तेल, कॉटन सीड ऑयल, जानवर भी नहीं खाते, वो खिलाए थे। क्या स्थिति है, क्या तो अलग सेक्शन है। बात ऐसा है कि वात्सल्य प्रेम में यशोदा को हट पकड़ लिया। तुम लोग जाओ, मैं खुद आज से मैं अपना स्वयं बच्चे को खिलाने के लिए मैं क्या करूँगी, स्वयं मंथन करूँगी, तो ताकि मेरा बच्चा जो है कहीं और नहीं जाएगा। तो ये किस प्रकार यशोदा दही को मंथन कर रही है, उसका वर्णन बड़ा सुंदर श्लोक में आ रहा है। श्लोक को याद करूँगा, क्योंकि
हमारे आचार्य कहते हैं जो भागवत का 10वां स्कंद का 9वां अध्याय का 30वां श्लोक का स्मरण करता है, उसको यशोदा के हृदय में जो कृष्ण की प्रेम था, वात्सल्य प्रेम, वही प्रेम हृदय में प्रकाशित होगा। कुसुमं सपृतुघटितटे बिभ्रत्सूत्रारध्यां पुत्रस्नेहस्तुतकुजयुगं जातकम्बं च शुभ्रू रज्ज्वाक्षरस्मरभुजच्चलात् कङ्कणो कुण्डले च छिन्नं वक्त्रं गवरविगलं मालती निर्मन्था। तो कौन सी साड़ी पहनी है यशोदा? पीले रंग की साड़ी पहनी। और कटी तटे, कटी प्रदेश में वो एक सुंदर आभूषण भी धारण किए हुए, और उनके जो कटी प्रदेश जो है बहुत चौड़ा है। जैसे यशोदा मक्खन को जो निकालने के लिए दही को मंथन कर रही है, बहुत अचानक एक दिन करे तो क्या होगा, ऐसा कर रही है। और उनके जो हाथ में कंगन है, छल छल ध्वनि आ रहा है, कुंडल से सुंदर ध्वनि आ रहा है। उनका पूरा शरीर जो है वो इधर उधर घूम रहा है। उनका अत्यंत प्रेम, कृष्ण में अत्यंत प्रेम था, उनके स्तनों से दूध उबर के बाहर निकल रहा है। उनका चेहरा जो है शुभ्रू, सुंदर मुकुटी वाली यशोदा, उनके शरीर से, उनके मुख से पसीना निकल रहा है, और उनके बालों में जो मालती के पुष्प है वो तितर बितर हो रहा है। ये वर्णन है यशोदा का, सौंदर्य का वर्णन है ये रूप, ये श्लोक। और यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है। वो जो स्वरूप, इन दोनों का स्मरण करना चाहिए, तो वात्सल्य भाव हृदय में उत्पन्न होता है। यशोदा ऐसे मक्खन को मतलब तुरंत तो उसी समय कृष्ण आए। आके क्या किया उन्होंने, वो जो मंथनी जो है वो जिस डंडे से लगा होता है उसको पकड़ लिया। कृष्ण ने देखा, अभी बंद करो, आंखों से इंडिकेट किया, क्योंकि वैसे कृष्ण को क्रोध आया। क्रोध का कारण क्या था, रोज मुझे माँ मुझे उठाने आती थी, आज उठाने आई, उठाने देती थी रोज। रोज बच्चा नखरा करता है, माँ उठाता तो बच्चा नखरा करता है, वो आज नखरा करने का मौका नहीं मिला। तो यशोदा देखी कृष्ण को, आंखों में गुस्सा भी था, कुंडलाले बाल थे, बिखरे हुए बाल थे। तुरंत उन्होंने क्या किया, वो समझ गए, भूख लगा बालक को, बड़े प्रेम से गोद में बिठाए और उनका दूध पिलाते हुए उनके मुखारविंद में दर्शन करके अत्यंत प्रेम से दर्शन कर रहे। अतृप्तम मुस्तुज्य जवेन सायावत्, तो उनके अतृप्तम, उनका चेहरे से अत्यंत वात्सल्य प्रेम, और उनके स्तनों से दूध बहता आ रहा है। और उधर तुरंत याद आया, अरे रे मैंने दूध को बोलना कि देखी, मेरा दूध तो उस बच्चे को कभी पिला सकती, ये तो उधर उबल जाएगा दूध, फिर कौन वापस दूसरे घर में जाके भागेगा, वो दूसरे घर में जाके मंथन मक्खन चोरी करने जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो कृष्ण को सुलाई और गई। तो जैसे कृष्ण को नीचे सुलाए, कृष्ण को बहुत क्रोध आया। संजात कोप, उनको ऐसा कोप आया, उनके कोप की वजह से वो कृष्ण के होंठ लाल हो गया, होठों को अपने दांतों से चबाया, और उनकी आंखों से ऐसा आंसू भी बहने लगा। तो अंदर जाके, कमरे में जाके बहुत सारे मटके थे जिसके अंदर दही जमा हुआ था, पत्थर से लेके थाड़ तक। कभी लीलाएं भगवान नित्य करते रहते हैं, कभी कभी एक तरीके से दर्शन देते हैं, कभी कभी दूसरे तरीके से दर्शन देते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी को दर्शन दिया तो पत्थर से मारा करके। दक्षिण भारत में एक बड़े भक्त हुए, महान भक्त हुए, केरल राष्ट्र में मेल भक्त तो नारायण भट्टाचार्य। तो नारायणियम को लिख रहे हैं। नारायणियम भागवत का सार है। भागवत में 18,000 श्लोक है, तो उसके अंदर 1,000 श्लोक, 1,000 कुछ श्लोक, 1,008 श्लोक है। तो भागवत के एक एक स्कंद को कुछ ही श्लोकों में संग्रह करके संक्षिप्त में वर्णन किया।
लेकिन कैसे वर्णन किया, वो गुरुवायूरप्पन गुरुवायूर के सामने बैठ के लिखते जा रहे हैं, गुरुवायूरप्पन जैसे बोलते जा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं वैसे वो लिखते जा रहे हैं। तो जब कृष्ण की लीला का दर्शन हो रहा है, गुरुवायूरप्पन ने दिखाया क्या किया, कृष्ण उस कमरे में गए और दही को लटकाया हुआ जो बर्तन उन्होंने देखा, तो कृष्ण ने किया क्या, उधर एक मथनी थी, मथनी से उस मटके को मारा। तो वो लिखे, अरे भागवत में तो ऐसा नहीं, भागवत से पत्थर मारा हुआ है, इधर मथनी से क्या, ऐसा कैसे देखे? तो भगवान ने पूछा, आपने तो भागवत में ऐसा लिखा है। तो भगवान ने कहा, मैं हर रोज एक ही तरीके निधन नहीं करता, भागवत में वो दिन ऐसा किया था, आज मैं ऐसा कर रहा हूं। लिखो, थोड़ी को वापस ऐसा लिखना पड़ा। उन्होंने क्या किया, इससे लिखा, किससे, डंडे से लिखा, मथनी से। तो वैसे ही सत्यव्रत मुनि को जब भगवान ने दर्शन दिए लीला को, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रुजंतम, मुहुर्नेत्रम बार बार नेत्र को मर्जन कर रहे हैं। कैसे मर्जन कर रहे हैं, कराम्बोज युग्मेन, दोनों हाथों से मर्जन कर रहे हैं। लेकिन भागवत में क्या आता है, यशोदा ने क्या, कृष्ण का एक हाथ पकड़ लिया था, भाग ना जाए, और कृष्ण की आंखों में से आंसू बहने लगा, तो कृष्ण का एक ही हाथ से, ये दो हाथ वाला इधर है दावदाष्टकम, भागवत में वो एक हाथ वाला, डिफरेंस रहता है। कोई बोले प्रभु उधर ऐसा इधर ऐसा, आपको क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण एक ही लीला को वो अलग अलग तरीके से करते हैं, वो बोर हो जाते हैं, एक ही तरीके से लीला एक ही जैसा नहीं करते, जेरॉक्स नहीं होता, वैरायटी रहता है उसके अंदर। तो क्रोध आया, तो जाके उन्होंने क्या किया, वो मटके को मार के दही को तितर बुतर कर दिया, और एक मक्खन रखा हुआ था मटके में, उसको खाना प्रारंभ किया, और साथ साथ में क्या किया, उन्होंने बहुत सारे बंदर थे उसको खिलाने लगा, और यशोदा भी अपना दूध उबाल के रखी थी, वो भाई जैसे भाई, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा जहाँ रखा उधर है नहीं। तो यशोदा का जो पायल की आवाज सुन के कृष्ण उस कमरे से भागे, तो उनका चरणों में मक्खन लगा हुआ है, मक्खन के चिन्ह है। यशोदा देखी कि क्या कमरे के अंदर क्या, कमरे देखा पूरा तहस नहस, इतना गुस्सा है, पूछो कहाँ है मेरा बच्चा, खिड़की से देखी, जब कृष्ण बाहर भागा था ना आंगन, तो ये बड़ा बैल था, कुत्ता तो डर गया, और बाहर ओखल था, तो ओखल के आगे बैठ के डरा हुआ। यशोदा ने खिड़की से डरा हुआ कृष्ण को देख लिया, डरा हुआ कृष्ण को देख के क्रोध शांत हो गया, लेकिन फिर भी सोचती बस अभी मैं उसको कुछ करूंगा, मैं उसको कुछ करूंगी, पकड़े कुछ करूंगी, आज तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो पीछे से गई, बच्चा बैठा हुआ है कहाँ, ओखल के ऊपर, पीछे सावधानी जा रही है, पायल है, आवाज आती है, इसे आवाज नहीं आए ऐसा जा रही है। तो कृष्ण को लगा कभी बैठे हो तो लगता है कोई पीछे से कोई आ रहा है, कभी लगता है तो कोई लगता है तो कोई कौन आ रहा है, देखा उतर के। अब यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण के पीछे भाग रही है, हाथ में एक छड़ी है और कृष्ण के पीछे भाग रही है। कृष्ण भाग रहे, यशोदा भाग रही, इस लीला का इधर वर्णन हो रहा है। गोपियां को, योगी गण कृष्ण को पकड़ नहीं सकते, लेकिन यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत तदुदृत्य गोप्या, प्रसूनः, यशोदा कृष्ण को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी गण जिनको या साक्षात्कार करना चाहते, पकड़ना चाहते, मन के वेग पे जाने पर भी कृष्ण के चरण कमलों की, उनके नाखून के सीमाओं तक भी नहीं पहुंच पाते, ऐसे कृष्ण जो है इनको यशोदा पकड़ लिया। जिनका ब्रह्मा शिव और बड़े बड़े देवता लोग जो है नित्य भगवान का आराधना करते हैं, ऐसा कृष्ण जो है यशोदा से भयभीत है, मृत्यु को भी भयभीत करने वाले, वीर्यप्य धिवेति, ऐसे जो कृष्ण यशोदा से भयभीत है। तो क्या किया उन्होंने, अपनी आंखों को मसलना प्रारंभ किया।
इस बात को दामोदराष्टकम में अगले श्लोक में वर्णन हमको प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक कैसे प्राप्त होता है? रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रुजंतम कराम्बोज युग्मेन शाकंकनेत्रम मुहुस्वसकंपात् रेकांतकंठा स्थितग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम। कृष्ण का लीला विशेषता का और आगे वर्णन करते हुए तो कृष्ण रोना प्रारंभ किए। कारण क्या था रोने के पीछे? दो कारण, परस्पर विरोधास्पद कारण। बच्चा कब रोता है? जब वो भय के मारे रोता है, डर के मारे रोता है, भय के। अभी कृष्ण भयभीत यशोदा से, इसलिए क्या हुआ? उनको रो रहा है, आंखों में आंसू। और एक कारण है कृष्ण का रोने का। कारण क्या है? माँ मुझे मारेगी, मुझे तो माँ के अंदर दया को उत्पन्न कराना है। उसके लिए क्या किया? रोना नहीं आ रहा था, फिर भी आंखों को पसंद होकर पानी निकाल रहा, कितना दुखी, कितना रोना आ रहा है, मारो मत मारो मत, चिड़ी फेंक दो बस, बाद में जो करना है। ऐसे कुछ रोना वोना नहीं था, लेकिन नाटक किया। बच्चे का स्वभाव होता है नाटक, झूठ बोलना, ऐसा हो। रोना कुछ नहीं है, जबरदस्ती आँख को लाल करेगा ताकि माँ जो है वो दया दिखाएगी, बेटा बोली मन बात करो, प्रेम करेगी। बच्चे जैसे नाटकबाज कोई नहीं होता। माता पिता को ऐसा उल्लू बनाता है ना, हर पल में झूठ बोलता है। खास करके लड़के हैं ना, बहुत बदमाश होते हैं। माँ को इतना झूठ बोलते कुछ झूठ बोलो और झूठा बोलो, ये स्वभाव है कृष्ण की। उनका आंखों में सांस नहीं आ रही, फिर मसल के आंखों में पानी निकाल रहा है, बस मारो मत। और एक भाव क्या था कृष्ण के हृदय में? भय तो था, लेकिन साथ साथ में और एक भाव क्या था? क्रोध था। भय की वजह से रोना आ रहा है, क्रोध में क्या बोल रहा है? नहीं, मैं नहीं रो रहा हूं, जो करना कर ले। दोनों विरोधास्पद बातें था। तो इसलिए रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रजंतम, दोनों आंखों को कराम्बोज युग्मेन, दो युगा है, युगा करते दो। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम रजंतम, युग्म मतलब दोनों नेत्रों को कराम्बोज युग्मेन, दोनों हाथों से ऐसा मसल रहे हैं। और कराम्बोज युग्मेन शाटंकनेत्रम, और थोड़ा सा क्या हुआ? यशोदा भयभीत हो गया, बेचारा बच्चा डरा हुआ है। माँ ने क्या किया? हाथ से छड़ी छोड़ दी। जैसे हाथ से छड़ी छोड़ दिया तो क्या हुआ? तो मसलना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आंख में पूरा पानी लबालब भरा हुआ था। हाँ, अभी बस थोड़ा सा ब्रश करेगा, नीचे आ जाएगा, पानी आ जाएगा ऐसे। और छड़ी छोड़ दिया, फिर तुरंत रोना बंद कर देना चाहिए ना, नहीं बंद तुरंत नहीं होता रोना। जब ब्रेक लगता है तो धीरे धीरे लगता है ना। तो उस समय रुदंतम मुहुस्वसनेन, हाँ अभी रोना बंद हो गया, लेकिन फिर तुरंत नहीं बंद। ऐसा मुहुस्वसनेन, मतलब बार सांस लेना, और शरीर कांप रहा है। और अभी छड़ी तो छोड़ दिया, फिर भी ऐसा गर्दन पे ऐसा नीचे किया, त्रिरेखांत, 3 रेखाएं जो है उनकी गर्दन में दिखाई पड़ती। और उन्हें एक मोतियों की माला पहना था कृष्ण। वो क्या कर रहा है? मोतियों की माला, वो स्थितग्रीवम, उनके गले में जो माला है वो ऊपर नीचे हो रहा है। दामोदरम भक्तिबद्धम, ऐसे जो दामोदर हैं उनको केवल भक्ति के द्वारा बंधे हैं, ऐसे दामोदर को प्रणाम करता हूं। तो ये जो दामोदर, दाम प्लस उदर, दाम करते पेट, उदर करते पेट, दाम करते रस्सी, यानी वो भगवान कृष्ण जिनके उदरों को रस्सी से बंधा गया है, वो उनको भक्तिबद्धम, दामोदरम भक्तिबद्धम, भक्तैव बद्धम, केवल भक्ति के द्वारा ही बंधन में आते हैं। तो 2 उंगलियां कम पड़ रहा था, यशोदा ने कृष्ण को कैसे बांध पाई? अपनी प्रयास, अपनी भक्ति के द्वारा बांध पाई। जब यशोदा ने कृष्ण को भक्तैव बद्धम बांधी, कैसे बांधी? रस्सी लेके आ रही थी, एक रस्सी तो उन्होंने बांधा तो 2 उंगलियां कम पड़ा।
और एक रस्सी लेके आए, बांध दी, वापस 2 उंगलियां कम पड़ रही थी। बाजू वाले घर में आके और लंबा रस्सी लेके आए, उसको जोड़ दिया, फिर वापस बांधी। तो यशोदा थक गई। प्राय जितने भी घर थे उधर जाके सब रस्सियां वो जाती, बाकी गोपियां देख के हंस रही है, क्या यशोदा की क्या स्थिति देखो। थक के हाथ खड़ा हो गया, बैठ गई। अभी कृष्ण बंधे नहीं है गोकुल के साथ में। तो उसने छोटी सी बालिका है, वो बालिका यशोदा को लेके ये रिब्बन लो, अपने बाल रिब्बन लेके थे। तो यशोदा सोचने लगी बस अभी ये आखिरी बार ट्राई करूंगी। तो रिब्बन रस्सी के साथ बांधी, छोटा सा रिब्बन था, और उनको बांध दी। जैसे बांध दी तो वो बालिका कोई और नहीं, राधिका है। तो आश्चर्य की बात है, पूरा जो दामोदर अष्टकम है वो पूरा यशोदा के साथ लीला है। आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं लोग, नमो राधिकाय। अचानक राधिका कहाँ से, अभी यशोदा के साथ चल रहा है, अभी अचानक नमो। क्योंकि यशोदा बांधी, किसके रस्सी से बांधे, किसके रिबन से बांधे, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, किसके, कृष्ण के प्रिय है, आपके प्रिय है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, इसे नमो प्रणाम करते हैं किनको, अनंत लीला है। अनंत लीला करते क्या है, कृष्ण के सब लीला अनंत है, लेकिन खास करके इधर अनंत लीला इसको कहा गया है, रास लीला को कहा गया है अनंत लीला। रास लीला को इधर अनंत लीला, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, ऐसे देव जो है जो भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। देवाय तुभ्यम, भक्तेव बद्धम, भक्ति के द्वारा बद्ध, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। और खास करके ये जो कार्तिक मास है, दामोदर मास है, वो उसकी अधिष्ठान देवी श्रीमती राधा रानी है। और कार्तिक व्रत को ऊर्ज व्रत भी कहा गया है। ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी, भगवान की ऊर्जा शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी। तो हम दामोदर अष्टकम को गाते हैं, किसके लिए गाते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए गाते हैं, राधा रानी प्रसन्नता के लिए गाते हैं। इसलिए कभी भी आप यशोदा दामोदर करके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यशोदा दामोदर रसाभास है। यशोदा और दामोदर बोलो चल जाएगा, नहीं यशोदा दामोदर, राधा दामोदर। फोटो में यशोदा दामोदर के लिए क्या बोलते हैं, यशोदा दामोदर, यशोदा और दामोदर है, वो यशोदा दामोदर नहीं है। कौन है वो, यशोदा और दामोदर। फिर है कौन है भाई, राधा दामोदर है, राधा दामोदर। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम दामोदर अष्टकम गाते हैं। और लीला आता है कि दामोदर नाम यशोदा बांधी उसकी वजह से नहीं है, बल्कि राधा रानी ने बांध के रखा कृष्ण पेड़ को अपनी रस्सी से बांध। उस समय 2 उंगलियां कम नहीं पड़ा था, उससे कुछ नहीं, नाटक कुछ नहीं हुआ था, बरसा ने बांध के रखी थी एक बार। और सारे को मिलकर बांध के पीटे सबको ऐसा ऐसा आता है, ये जो भी हो गलत बात है। इधर तो यशोदा कृष्ण को बांधी, ये लीला इधर चल रही है। अरे ये 2 उंगलियां हैं क्या, एक हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। भक्तेव बद्धम, केवल भक्ति के द्वारा ही बंधे जाते हैं। और आगे की ये श्लोक को चर्चा करते हुए आज का समाप्त करेंगे। इति दृक् स्वलीला, स्वलीला, फिर ऐसे लीला करते करते स्वलीला, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते करते आनंद कुंडे निमंजनतम, सघोषम निमंजनतम, सघोषम। तो प्रश्न ये आया कि कृष्ण जो है वो गुण विशेष राम को वर्णन आ रहा है। हमें कितने विशेष हैं, शरणागति विशेष हुआ, तत्व विशेष हुआ, रूप विशेष हुआ, सौंदर्य विशेष हुआ, और परिवार विशेष हुआ, उसके बाद लीला विशेष हुआ। लीला में भी 7 विशेष का वर्णन हो रहा है। कौन सा है वो, गुण विशेष। भगवान का गुण क्या है, वो है इति, इस प्रकार के दामोदर लीला के द्वारा, ईदृश भी, यानी कृष्ण के अनेकों जो बाल लीलाओं के द्वारा, स्वस्या स्वलीला भी, स्व मतलब अपने भक्तों के साथ लीला करके क्या करते हैं, वो डुबाते हैं, भक्तों को डुबाते हैं। आनंद कुंडे निमंजनतम, स्वघोषम निमंजनतम आख्यापयंतम, आनंद कुंडे निमंजनतम।
आनंद के सागर में वो डुबाते हैं, भक्तों को डुबाते हैं। तो गोपियां आके कहती है कृष्ण को, नाचो नाचो। कृष्ण नाचे, तब उनको एक मिठाई देते हैं। नंद महाराज ने जूता लेके तो कृष्ण गोपियों के पूर्ण नियंत्रण में है। तो कभी कभी नंद महाराज बोलते हैं वो लेके आओ, वही करो, बच्चा जूता लेके आता है। और स्वघोषम निमंजंतम आनंद कुंडे, आनंद रसमय, आनंद के रस में कृष्ण डूबते भी है और उनके भक्तों को डुबाते हैं। और आख्यापयंतम, सारे जगत को उनकी ब्रजवासियों की प्रेम की महिमा को आख्यापन करते हैं। सारे जगत सुनो, सारे जगत बात सुनो। खास करके आख्यापयंतम, खास करके तदीयेषु तज्ञेषु, सारे जगत को तो बोलना चाहते हैं कि केवल मैं ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता हूँ, लेकिन खास करके किसको कहना चाहते हैं? तदीयेषु तज्ञेषु, तदीय भाव में स्थित है। कौन तदीय भाव में कौन स्थित है? वैकुंठ जाने वाले लोग हैं, वो तदीय भाव में स्थित है। द्वारका वासी है, मथुरा वासी तदीय भाव में स्थित है। खास करके उनमें से देवकी को कहना चाहते हैं कृष्ण, मैं यशोदा के द्वारा ही बंधा जा सकता हूँ। यशोदा मुझे बांध सकती है, हे देवकी तुम नहीं बांध सकती हो, तुम्हारी बस की बात नहीं मुझे बांधना। तदीय का अर्थ क्या है? जिनके अंदर भगवत्ता की, भगवान कृष्ण भगवान है इसका ज्ञान है, उनको तदीय कहा गया है। दास्य रस तदीय कहा गया। जब कृष्ण देवी के वसुदेव के सामने प्रकट हुए, देवी के वसुदेव ने क्या किया? उनको प्रणाम किया। ऐसा हो सकता है कि आप माता पिता बच्चे को प्रणाम करें? क्यों प्रणाम किया? क्योंकि देवी के वसुदेव को मालूम था, ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कृष्ण भगवान। लेकिन कृष्ण ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया यशोदा को, माँ जानती मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। क्या भगवान है? तो मेरा बच्चा है। बहुत अन्य लोगों ने समझाने का प्रयास किया नंद महाराज को, देखो आपका पुत्र है ना, साधारण नहीं, गर्गाचार्य कहा था ये नारायण जैसा होगा, तो भगवान तुम्हारे घर में अवतार लिया, मालूम है? नंद महाराज है और भगवान को और कोई घर नहीं मिला क्या? हाँ, मेरा ही घर मिला क्या? मेरा बच्चा, जाओ आप लोग जाओ। तो व्रज में ऐश्वर्य शक्ति बार बार आती है, ये दिखाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आती है। ब्रजवासियों की प्रेम की परीक्षा लेने आती है, हार जाती है, चले जाती है, उल्टा ब्रजवासियों का प्रेम की महिमा बढ़ जाती है। यदि लीला समाप्त हुआ, समापन हुआ लीला का, और दो वृक्ष गाड़ कर नीचे गिर पड़े। उधर से नलकुबेर मणिग्रीव प्रकट हुए, वो प्रार्थना किए, परिक्रमा किए, प्रेम भक्ति की अर्चना करके निकल पड़े। तो वृक्ष जब नीचे गिरते तो बड़ा आवाज आता है। तो नंद महाराज आए अन्य गोपों के साथ, घबरा गए, क्या हुआ? बच्चा को एकदम सेफ देखे, बच्चे को मेरी आलिंगन किया। तो दो वृक्ष को देखे तो कुछ बच्चे थे, ने कहा नंद बाबा सुनो, ये कृष्ण है ना, ये दो बड़े वृक्षों को नीचे गिराया, हमने देखा वृक्ष से बहुत सुंदर दो गंधर्व आए, देवता है, वो कृष्ण को प्रणाम किए, प्रार्थना किए, परिक्रमा किए, चले गए। नंदमाय बोलते पागल लोग, बच्चे लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, और कोई कहानी मिल गया, और कोई नहीं मिलेगा कहानी सुनाने के लिए, विश्वास है ही नहीं। दूसरी ओर देवकी वसुदेव कृष्ण प्रकट होते ही तुरंत प्रणाम करते हैं। तो देवकी और वसुदेव के हृदय में क्या भाव है? वात्सल्य है, लेकिन गौरव वात्सल्य है, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य है। लेकिन नंद यशोदा के हृदय में केवल वात्सल्य है, उधर गौरव वात्सल्य, केवल वात्सल्य। केवल वात्सल्य का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान रहित वात्सल्य। यशोदा के साथ कृष्ण अपने पेट में यशोदा को दिखाए, पूरा ब्रह्मांड दिखाए। देखो यशोदा, देखो मेरा कुछ भ्रम है, तो मेरा बच्चा है, कुछ भूत तो नहीं पकना ऐसा।
तो ये केवल वात्सल्य है, ऐश्वर्य ज्ञान रहित वात्सल्य है। तो खास करके कृष्ण कहना चाहते हैं इस लीला के द्वारा, किसको कहना चाहते हैं? देवकी को। सुनो देवकी, यशोदा बांध सकती है मुझे, लेकिन तुम नहीं बांध सकती। भक्ते जिदत्तम, भक्त प्रेम, जिसके हृदय प्रेम भक्ति है, विशुद्ध वात्सल्य प्रेम भक्ति है, ब्रजवासी मुझे बांध सकती है। देवकी तुम ब्रजवासी नहीं, तुम मुझे बांध नहीं सकती। तो ये लीला द्वारका में ये लीला हुई। रोज देवकी कृष्ण को सताती थी, इतना सताती है पूछो। देवकी रोज बोलती तुम मेरा बच्चा है, लेकिन तुम्हारे जो नटखटपंथी लीला है, बचपना जो लीला है, वो मुझे दर्शन करने को प्राप्त नहीं हुआ, भाग्य प्राप्त। मुझे तुम्हारी नटखटपंथी लीला को आस्वादन करने का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, तुम मेरा बच्चा है, रोज उसको बोलती है। कृष्ण ने कहा देवकी को, देखो माँ, देखो तुम यशोदा नहीं हो, मुझे यशोदा ही झेल सकती है, तुम नहीं झेल सकती। क्या बोला? मैं तुम्हारे असली माँ, जानते हो? मैं नहीं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, एक दिन झेल के दिखाओ मुझे। अचानक द्वारका में गोकुल का वातावरण हो गया और देवकी मंथन कर रही है, दही मंथन कर रही है, देवकी कर रही है, मंथन कर रही है। और कृष्ण आए और बहुत चिढ़ाए देवकी, साड़ी खींचना, ये करना, वो करना, इतना देवकी इतना परेशान हो गई, भाग दूर भाग इधर से, मेरा नसीब बंधा, मुझे मंथन करना। अच्छा, दूर भाग बोलती हो। आके वो मथनी को निकाल दिया, मथनी हाथ में लेके, और एक हाथ में उन्होंने क्या रस्सी लिया, रस्सी लेके भाग। कृष्ण जैसे आगे ये भाग रहे और पीछे कौन भाग रही है? देवकी भाग रही, इधर यशोदा भाग रही है, इधर देवकी भाग। इतना जोर से वो कृष्ण भाग रहे और पीछे देवकी और पीछे पीछे भाग रही है। इतना भागे देवकी थक गई, थक के बैठी, में थक गया, मैं सहन नहीं कर सकती, बस करो मेरा, बस करो, मैं खत्म हो गई। हाँ, तुम मुझे परेशान कर दिया, ये नटखट बस हो गया। ऐसा बड़ 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 बोलने लगी, थक जाती है तो क्या हो, हताश हो जाती है, बड़ 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 बोलना। कृष्ण खड़े हो गए, एक हाथ में मथनी ली हुई, दूसरे हाथ में रस्सी लेके, और हंसने लगे। हाँ, यशोदा बनना चाहती हो, हाँ यशोदा बनना चाहती। और जोर जोर से हंस रहे कृष्ण। देवकी एकदम थके हाँप रही है, परेशान हो गई। उसी समय रुक्मिणी आई, देखी, प्रभु आपका तो ये सुंदर रूप ऐसे रह जाओ, ये द्वारकाधीश का रूप बराबर नहीं है आपका, ये रूप में और भूख दो, ऐसे रहो मेरे पति, आप ऐसे ही रहो। कृष्ण का मैं द्वारकाधीश हूँ, एक हाथ से रस्सी लेके बाल बाल करूँ, लेकर धारण करूँ, कौन मुझे राजा मानेगा इधर, लेकिन तुम्हारी इच्छा ऐसा है तो मैं यही रूप में रह जाऊंगा, विग्रह के रूप में। तो यही रूप में, विग्रह के रूप में रुक्मिणी और देवकी चुपचाप उसको पूजा करती है। अब ये द्वारका लीला जो है वो लुप्त हो गया, भगवान लीला समाप्त किया। तो कृष्ण अपने धाम में चले गए, सारे द्वारकावासियों को लेके चले गए और यदुवंशियों को लेके चले गए। इधर क्या है, विग्रह वैसे ही रह गया, गोपी चंदन में लुप्त हो गया, गोपी तालाब में रह गया विग्रह। 800 साल पूर्व क्या हुआ कि मध्वाचार्य, जानते हैं मध्वाचार्य, महान आचार्य, वही वायु हनुमान है, वही वायु और हनुमान भीम है, वही वायु हनुमान भीम, वही मध्वाचार्य 800 साल पूर्व प्रकट हुए। तो उड़पी नाम के क्षेत्र, उड़पी का नजदीक एक पादक क्षेत्र है। हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्वा, ब्रह्म माधव को ब्रह्म मध्वा, माधवाचार्य नहीं है, माधवाचार्य नहीं, क्यों है? मध्वाचार्य, माधवाचार्य लोग बोलते थे, माधवाचार्य नहीं, माधवाचार्य कोई और आचार्य, मध्वा, मध्वाचार्य। तो एक दिन ऐसा उड़पी से समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे, मल पे के, स्वाभाविक तरीके से उनके मन में से बहुत अद्भुत अद्भुत गीत निकलने लगे, 5 गीत गाए। और जैसे उधर पहुंचे समुद्र तट पे, अचानक वातावरण तूफान आ गया। उधर एक जहाज जा रहा था, जहाज तूफान में फंस गया। तो कप्तान उधर से प्रार्थना करने लगा,
दूर से सन्यासी को देखा, आप भी बचा सकते हो। तो मध्वाचार्य तो स्वयं वायु है, उनका अंगवस्त्र निकाल करो तो वायु को पूरा नियंत्रण मिला है, तो पता लग गया है उनको कि ये साधु है, जो सन्यासी है, उसकी वजह से हमारा जान बचे, हमारा प्राण बचे। तो मध्वाचार्य के पास भी खाता है। मैंने कहा आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको क्या हम सेवा कर सकते हैं? मध्वाचार्य ने कहा आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा हम द्वारका से आ रहे हैं। अच्छा द्वारका से आ रहे हो, तो गोपी चंदन है? हाँ बड़े बड़े पत्थर है गोपी चंदन के, ले लो। तो मध्वाचार्य ने कहा ये और ये 2 पत्थर दिखाई देंगे, 2। तो कप्तान ने कहा अपने जो एबल बॉडीड सीमेन होते हैं, तो जाओ उसको लेके आओ, स्वामी जी को दे दो, जहाँ चाहो उधर पहुँचाओ। तो उठाने जा रहे, उठ ही नहीं रहा। तो मध्वाचार्य मुस्कुराते कहा मैं उठा लेता हूँ। तो दोनों पत्थरों को मध्वाचार्य ने 2 हाथों से उठाया और रास्ते में जा रहे थे, एक जगह धाड़ कर गिर पड़ा पत्थर, तो टूट गया। अंदर से विग्रह प्रकट हुआ, बलराम जी गए। उधर इसी स्थान में मालपे में स्थापना किया मध्वाचार्य ने विग्रह, और आगे निकल पड़े मध्वाचार्य। मतलब सरोवर स्नान किया, पत्थर लेके, गोपी चंदन तो चंदन पिघल गया हाथ में, वही विग्रह प्रकट हुआ, एक हाथ में मंत्री, दूसरे हाथ में। वो विग्रह को भी आप उडुपी में दर्शन कर सकते हैं। जिस विग्रह में भगवान ने आख्यापयंतम, सारा जगत को खड़े होकर उडुपी में बता रहे, क्या बता रहे? भक्तेर तत्त्वम, केवल प्रेम भक्त, प्रेमी भक्तियों के द्वारा ही, प्रेम भक्ति के द्वारा ही भक्तेर आख्यापयंतम तदीयेषु भक्तेर तत्त्वम पुनः प्रेमतः शतवृत्ति वंदे, पुनः प्रेमतः शतवृत्ति वंदे, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। जो केवल भक्त होते हैं, केवल भक्त, केवल वात्सल्य वाले होते हैं, उनके भक्ति के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा मैं जीता जा सकता हूँ। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य से अन्य भक्तों से मैं जीता नहीं जा सकता हूँ। तो केवल प्रेम भक्ति ही एकमात्र चीज़ मुझे जीत सकता है। तो प्रश्न आया कि क्या चाहिए, मांगो। प्रार्थना में एक शैली होती है। प्रार्थना की शैली में पहला क्या होता है? शरणागति होता है, बाद में गुणगान होता है, बाद में दैन्य भाव को व्यक्त करना होता है, बाद में प्रार्थना करना होता है, इच्छा व्यक्त करना होता है। अभी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं? वरम देव मोक्षम, पहले बोल रहे हैं मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ, वरदान देने में समर्थ हो। 4वां और 5वां श्लोक, दोनों श्लोकों में याचना किया जा रहा है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट, इसकी याचना होती है। पहला क्या नहीं चाहिए उसका वर्णन करते हुए वरम देवा, हे प्रभु आप वरदान देने में समर्थ हो, हर प्रकार का वरदान दे सकते हो। देवा यानी दिव्य, आपके इनके शरीर से अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो वरम देवा, वरम देव मोक्षम ना, मुझे क्या नहीं चाहिए? मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्षावधिम यानी मोक्ष की अवधि, सालोक्य, श्राष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये जो 4 प्रकार का जो मोक्ष है। वैकुंठ यानी वैकुंठ भी नहीं चाहिए। मोक्षावधिम ना, न च अन्यम, अन्य चीज भी नहीं चाहिए। क्या वो चीज है? साधन भक्ति के द्वारा आया हुआ जो सुख है वो भी नहीं चाहिए मुझे। देखो शुद्धता का पराकाष्ठा। न चान्यम ऋणेहम रेशादपिहा, आप वरदान देने में आप समर्थ हो, हर प्रकार का वरदान दे सकते हो। फिर क्या चाहिए भाई आपको? इदम ते वपुर्नाथ, हे नाथ, इदम ते वपु, आपका ये जो वपु है, कौन सा वपु है? गोपाल बाल का शरीर है, स्वरूप है। सदा में, सदा हमेशा क्या है? मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे, सदा में
मनसी अविरास्तम किमन्येहि, और कोई लाभ की क्या आवश्यकता है, और कोई लाभ की कोई आवश्यकता नहीं। तो इदम देव पूर्णात गोपाल किमन्येहि, और कोई लाभ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये गोपाल बाल का स्वरूप है, ये बड़ा अद्भुत स्वरूप है, इसका ही हम दर्शन करते हैं हमेशा। तो 5वें श्लोक में तो प्रश्न पूछा गया, ठीक है, गोपाल बाल का स्वरूप तो मैंने दर्शन दे दिया, सत्यमुनि को भगवान ने दर्शन दे दिया, लेकिन जैसे दर्शन दिया तो उस स्वरूप में कौन सा भाग, कौन सा हमको दर्शन करना चाहते हो? नहीं, इस स्वरूप में आपका जो मुखाम्बोजन मुख है उसका दर्शन करना चाहते हो। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले, इदंते मुखाम्बोजम अव्यक्त नीले, अत्यंत नीले दोनों में। आपका मुखारविंद का विशेष रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों? सत्यमुनि के मन में कृष्ण ने मुखारविंद का दर्शन दे दिया, देख के मुग्ध हो गए। क्या कारण है मुग्ध होने का? परम मनोहर, कृष्ण का जो मुखारविंद है परम मनोहर, मन को हर गया था। भले कृष्ण के सारे अंग हैं, लेकिन मुखारविंद जो है वो मन को हरने वाला, करारविंद जो है वो मन को हरता नहीं। सत्यव्रत मुनि का मन को हरने वाला मनोहरा, परम मनोहरा। वो शरीर, वो मुख से जो कांति उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कांति है, इसको देख के सत्यव्रत मुनि जो है उनका मन का कमल खिल गया। मन का जो कमल है वो खिल गया। इसलिए दूसरा विशेषता है मुखारविंद का, वो क्या है? वो है प्रफुल्ल कमलाकर, प्रफुल्ल कमलाकर, कमल प्रफुल्लित हुआ कमल के समान। और जैसे सत्यव्रत मुनि ने भगवान का, कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन किया, उनका मन खिल गया और सारा सर्व संतापहारी। तीसरा विशेषता है मुख का। पहला कौन सा है? परम मनोहर। दूसरा क्या है? प्रफुल्ल कमलाकर। तीसरा क्या है? निखिल संतापहारी, सारा ताप जो है वो हर। और चौथा विशेषता क्या है कृष्ण का मुखारविंद का? पारामारा समय, अद्भुत प्रेम रस को आस्वादन कराने वाला है। इसलिए इस श्लोक में सत्यव्रत इदंते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले वृत्तम कुंटेले स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मोहचुंबितां बिंब रक्ताधरम में मनस्य विलास्तम। 2 श्लोकों में, चौथा और 5वें श्लोक में मानसिक दर्शन की याचना करते हैं। मानसिक दर्शन की याचना जैसे किया, भगवान ने मन में दर्शन दे दिया। मन में दर्शन देते ही विरह भाव उत्पन्न, विरह प्रेम उत्पन्न हुआ। विरह प्रेम में एक भक्त को और कोई रास्ता नहीं रहता है, और एक ही रास्ता रहता है। वो क्या है? वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। इसलिए 5वें छठे श्लोक में नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। और नाम संकीर्तन में एक नाम है, नमो देव दामोदरा अनंता विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्धम। श्लोक जो है कभी और, ठीक है, मेरा 8 बजे क्लास में क्या कर सकता हूँ तो मैं भी लेट हो गया, आप भी लेट हो गया। सोचा कि 7 बजे शुरू किया था, अभी समाप्त करेंगे। और कल शाम का है या निकल जा रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं। कल शाम को चलेंगे 5 बजे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि मुझे आश्रय दिया। कभी और आएंगे, और लंबा समय के लिए आएंगे, अभी तो खाली विजिट के लिए आएंगे। आइए हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। इस बार 7 बजे था प्रभु जी का, उसमें पूरे दिन बहुत सुंदर क्लासेस दिए। नेक्स्ट टाइम अभी
प्लान विजिट करेंगे और थोड़ा लंबा। इसके आगे प्रभु जी को अयोध्या, प्रयागराज वगैरह का भी विजिट है। ऐसे कल का भी क्लासेस प्लान था, लेकिन कल सुबह कुशीनगर जाएंगे ये, उसके बाद शाम को अयोध्या के विजिट का प्लान है। तो आइए इधर से प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं अपना इतना विशेष संग देने के लिए, इतने सुंदर क्लासेस के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोरखपुर में मंदिर